नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की हिस्ट्री में भी हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में हमारा युद्ध चल रहा था, एरिनपुर का विद्रोह चल रहा था। एरिनपुर में क्रांति की शुरुआत हमने पढ़ ली थी। कब हुई थी? तो 21 अगस्त 1857 को क्या होती है, एरिनपुर में क्या होती है, क्रांति की शुरुआत होती है। इसके बाद में क्या होता है, एक बिथेड़ा के युद्ध के बारे में भी हमने चर्चा ही कर ली है। बिथेड़ा का युद्ध कब होता है? 8 सितंबर 1857 को क्या होता है, विद्रोह होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम दूसरा एक विद्रोह होता है एरिनपुर में, दूसरे विद्रोह का क्या नाम है, उनके बारे में हम चर्चा ही करेंगे। तो दूसरा विद्रोह कौन सा था? चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध? दूसरा युद्ध के बारे में बात करते हैं। एरिनपुर में दूसरा युद्ध कौन सा होता है? चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध चेलावास का युद्ध, इसे ही क्या बोलते हैं? गोरों व कालों का युद्ध बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? गोरों व कालों का युद्ध। इस चेलावास के युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि लड़ने वाले कौन थे? अंग्रेज थे और क्रांतिकारी थे। अंग्रेज क्या थे? गोरे थे, और क्रांतिकारी क्या थे? काले थे। इसी कारण इस युद्ध का क्या नाम रख दिया गया? दूसरा नाम गोरों व कालों का युद्ध कर दिया गया। तो चेलावास का युद्ध, इससे पहले हमने कौन सा युद्ध पढ़ा था? बिथेड़ा का युद्ध। उसकी डेट क्या थी? 8 सितंबर 1857 को वो युद्ध हुआ था। ये युद्ध कब हुआ? उसी के 10 दिन बाद। कब हुआ? तो आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये चेलावास पड़ता कहाँ पे है? तो कहाँ है ये? आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो चेलावास कहाँ पर है? पाली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, गोरों व कालों का युद्ध है, ये कहाँ पर है? पाली में है। और होता कब है? 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? इसमें कौन कौन थे? तो इसमें किस किस के मध्य हुआ? तो क्रांतिकारियों की तरफ से तो वही कुशाल सिंह चंपावत। कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत वर्सेज कौन थे? सामने कौन थे? अंग्रेज अधिकारी कौन था? एजीजे था, जॉर्ज पैट्रिक लोरेंस और वह मैकमोसन। तो पैट्रिक लोरेंस व मैकमोसन ने क्या किया था? युद्ध में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय कौन हुए? कुशाल सिंह चंपावत की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध में लिखो दोस्तों, इस युद्ध में मैकमोसन का सिर काट कर अहुआ के किलों में लटका दिया जाता है। अहुआ के किलों में लटका दिया जाता है। तथा जॉर्ज पैट्रिक लोरेंस क्या होता है? दिल्ली भाग जाता है। जॉर्ज पैट्रिक लोरेंस भाग जाता है, तथा जॉर्ज पैट्रिक लोरेंस जो क्या थे? राजस्थान के एजीजे थे। लोरेंस भाग जाता है। इसके पुत्र की तो दोस्तों हमने हत्या कर दी थी। कहाँ की थी? माउंट आबू में। जो क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था, इसका पुत्र कौन था? अलेक्जेंडर। इसका पोर्टुगल एजेंट जॉर्ज पैट्रिक लोरेंस का, उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, मैकमोसन का सिर काटकर कहाँ कर लटका दिया जाता है? अहुआ के किलों में लटका दिया जाता है। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद में होता है, दिल्ली से क्या भेजी जाती है? कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है। तो कर्नल होम्स को 20 जनवरी 1858 को कहां भेजा जाता है? दिल्ली से कर्नल होम्स को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है। तो किसे भेजा गया? 20 सितंबर 1858 को अहुआ में किस अधिकारी को भेजा गया? कर्नल होम्स को। 20 सितंबर 1858 को 20
सितंबर 1858 को अहुआ के विद्रोह को दबाने के लिए, अहुआ के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से कर्नल होम्स को भेजा जाता है। कर्नल होम्स, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कर्नल होम्स को भेजा जाता है। तो अहुआ के विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को दिल्ली से अहुआ में भेजा गया था? कर्नल होम्स को भेजा गया था। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। और कब भेजा गया? तो कब भेजा गया? 20 सितंबर 1858 को भेजा गया था ये। और यहीं पे क्या हुई थी? इनकी विजय प्राप्त हुई थी। इनकी विजय के बाद में क्या किया था? इनने सुगाली माता की मूर्ति को उठाकर ले गए थे। कहाँ? अजमेर उठाकर ले गए थे। ठीक है दोस्तों, सुगाली माता की मूर्ति को उठाकर कहाँ ले गए? अजमेर ले गए। तो इसकी विजय हुई। इसकी क्या हुई? इसकी विजय हुई तथा यह सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले गए। उठाकर ले गए। 1857 की क्रांति की देवी आपसे पूछ ली जाए तो 1857 की क्रांति की देवी कौन थी? सुगाली माता। सुगाली माता की मूर्ति ये कर्नल होम्स दिल्ली से आता है और 20 सितंबर 1858 को क्या होता है? युद्ध को जीत लेता है। और 20 जनवरी है, सितंबर में तो यही नहीं हुआ था। 20 जनवरी 1858 को क्या होता है? ये जो कर्नल होम्स आता है दिल्ली से और क्या करता है? पूरे अहुआ में खूब लूटपाट मचाता है और अहुआ को क्या कर लेता है? जीत लेता है। और इसके बाद में जो सुगाली माता की मूर्ति थी 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह थी, उसे उठाकर कहाँ ले जाता है? ये अजमेर ले जाता है। और इसे 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। लिख लो दोस्तों, सुगाली, यहीं पे लिख लो, सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। देवी कहते हैं। ठीक है, ये 10 सिर तथा 54 हाथ थे। ये भी लिखो तो लिख लो। इस माता के, यहीं पे लिख लो, इस माता के 10 सिर तथा 54 हाथ थे। ठीक है दोस्तों, सुगाली माता लिखो दोस्तों। सुगाली माता की वर्तमान में मूर्ति कहाँ पर है? तो वांगड़ संग्रहालय में संग्रहित है। वांगड़ संग्रहालय वर्तमान में है। लिखो दोस्तों, वर्तमान में यह वांगड़ संग्रहालय में स्थित है। वांगड़ संग्रहालय दोस्तों में लिखो पाली में है। तो वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति कहाँ पर है? वर्तमान में वांगड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये था क्या था? एरिनपुर में जो विद्रोह हुआ था। दूसरा विद्रोह कब? पहला विद्रोह मैंने बता दिया कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को हुआ था। उसमें किसकी जीत होती है? कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है। दूसरा विद्रोह भी कब हुआ? दूसरा विद्रोह चेलावास का युद्ध, इसे गोरो या कालो का युद्ध भी कहा जाता है। कब होता है? 18 सितंबर 1857 को होता है। और ये कहाँ पर है? वर्तमान में पाली में है। कुशाल सिंह चंपावत की इसमें भी क्या होती है? विजय होती है। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन थे। मैकमोसन का सिर काटकर अहुआ के किलों में लटका दिया जाता है। अहुआ वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। अहुआ के किलों में लटकाने के बाद जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वहां से क्या हो जाता है? भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? दिल्ली की तरफ भाग जाता है। और कुशाल सिंह चंपावत ने जो अहुआ था उसको किससे सौंप दिया था? पृथ्वी सिंह को सौंपकर कहाँ चला जाता है? निर्विवाद जीवन व्यतीत करने के लिए चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पृथ्वी सिंह को अहुआ का किला सौंप जाता है। इसके बाद में जब
वहां से दिल्ली से कर्नल होम्स को भेजा जाता है, तो सामना किसका होगा? पृथ्वी सिंह का होगा। पृथ्वी सिंह क्या हो जाता है? हार जाता है। तो 20 जनवरी 1858 को अहुआ के किले को कौन जीत लेता है? कर्नल होम्स जीत लेता है। कब जीता? 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स इस किले को जीत लेता है। और इसके बाद में क्या होता है? वहां पर खूब लूटपाट मचाने का काम करता है अहुआ में। कौन? कर्नल होम्स। और वहां से एक 1857 की जो देवी, कौन सी देवी थी? सुगाली माता थी, जिसके 10 सिर तथा 54 हाथ है। 1857 की क्रांति की देवी के रूप में, प्रतीक के रूप में मानी जाती है। उसे उठाकर ये कहां ले जाता है? अजमेर ले जाता है। अजमेर ले जाने के बाद में यह वर्तमान में बात करें तो यह वर्तमान में किस संग्रहालय में स्थित है? तो यह वर्तमान में वांगड़ संग्रहालय में स्थित है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वर्तमान में कहां पर है? तो ये वर्तमान में वांगड़ संग्रहालय में स्थित है। और वांगड़ संग्रहालय कहां पड़ता है? वांगड़ संग्रहालय पड़ता है पाली में। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम कुशाल सिंह चंपावत जी के बारे में पढ़ेंगे कि कुशाल सिंह चंपावत जी ने इस युद्ध में विजय के बाद में क्या किया था, और वो अपने किले को सौंपकर किसे चला गया था, जिसके कारण कर्नल होम्स का क्या हो गया? कब्जा हो गया। और इसके बारे में कुशाल सिंह चंपावत के बारे में बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कुशाल सिंह चंपावत जी के बारे में। कुशाल सिंह चंपावत जी का संबंध कहां से, आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहां से संबंधित थे? अहुआ पाली से। अहुआ पाली से, पाली से, ठीक है, अहुआ पाली से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि कुशाल सिंह चंपावत जी जो थे, ये दोनों युद्धों में जीतने के बाद, दोनों युद्धों को जीतने के बाद मारवाड़ की सेना व अंग्रेजों को पराजित करने के बाद ये किले का नेतृत्व किसे सौंप जाते हैं? अपने भाई छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंप कर चले जाते हैं। तो आपसे बता दूं कि यह मारवाड़ व अंग्रेजों की सेना को पराजित करने के बाद किले का नेतृत्व अपने छोटे भाई, देखो दोस्तों, अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर चले जाते हैं। पृथ्वी सिंह को सौंपकर चले जाते हैं। तो पृथ्वी सिंह को सौंपकर चले जाते हैं। किसका नेतृत्व है? किले का नेतृत्व है। कब सौंपकर चले गए थे? ये जब चिलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 के बाद में ये पृथ्वी सिंह को सौंपकर चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, शरण ये किले को छोड़कर कहां चले जाते हैं? जंगलों में चले जाते हैं। और इन्होंने कहां शरण ली थी? तो कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली थी। तो कुशाल सिंह चंपावत ने कहां शरण ली थी? कोठारिया के रावत थे जोध सिंह। लिखो दोस्तों, कोठारिया के रावत जोध सिंह के साथ, जोध सिंह के कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास जाकर ये क्या लेते हैं? अपनी शरण लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या किया? विश्वासघात किया और इन्होंने आत्मसमर्पण, आपसे पूछ लिया जाए अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कब किया था? तो आत्मसमर्पण 8 अगस्त 1860 में इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो केसरी सिंह, कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण, आपसे पूछ लिया जाए कब किया था? आत्मसमर्पण कब किया था? 8 सितंबर 1860 में। 8 सितंबर 1860 में क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था। इन्होंने जो अहुआ व चिलावास का युद्ध किया था, उसके लिए एक जांच के लिए एक आयोग बैठाया गया था। तो जांच के लिए कौन सा आयोग बैठाया गया, आपसे पूछ लिया जाए तो टेलर कमीशन ने क्या कर दिया था? इन्हें निर्दोष घोषित कर दिया। तो टेलर कमीशन ने, देखो दोस्तों, कुशाल सिंह चंपावत को टेलर कमिश्नर ने निर्दोष घोषित किया।
घोषित किया, निर्दोष घोषित किया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि खुशहाल सिंह चंपावत जी को निर्दोष घोषित किसने किया था, तो एक टेलर कमीशन अंग्रेजों की तरफ से गठित किया गया था, उन्होंने क्या कर दिया, खुशहाल सिंह चंपावत जी को निर्दोष घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम खुशहाल सिंह चंपावत जी की मृत्यु कब होती है। तो 1864 में उदयपुर में खुशहाल सिंह चंपावत जी की मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए मृत्यु कब होती है। मृत्यु 1864 में, 1864 में उदयपुर में, कोष्टक में उदयपुर में किसकी मृत्यु हो जाती है, खुशहाल सिंह चंपावत जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये थे एरनपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी खुशहाल सिंह चंपावत जी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम एक क्रांतिकारी के बारे में और पढ़ते हैं, टोंक का विद्रोह। टोंक में विद्रोह करने वाला कौन था, नवाब कौन था और विद्रोह करने वाला कौन था। ठीक है, तो टोंक विद्रोह, देखो दोस्तों यहीं पे टोंक विद्रोह है, टोंक विद्रोह है, टोंक विद्रोह है। टोंक का नवाब आपसे पूछ लिया जाए, नवाब कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टोंक का नवाब कौन था। तो टोंक का नवाब वजीरुद्दौला थे, वजीरुद्दौला खां, वजीरुद्दौला खां, वजीरुद्दौला खां। इन्होंने क्या की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी। देखो दोस्तों, इन्होंने क्या की, अंग्रेजों की सहायता किसने की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी वजीरुद्दौला ने क्या की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी। और यहाँ पर क्रांतिकारी का नेतृत्व किसने किया था, तो सेना का नेतृत्व मीर आलम खान ने किया था। तो सेना का नेतृत्व है, सेना का नेतृत्व है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेतृत्व है किसने किया था, तो आलम खान ने किया था, आलम खान ने क्या किया था, सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, एक बार हम खुशहाल सिंह चंपावत जी के बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। खुशहाल सिंह चंपावत जी कहाँ के थे, अवा पाली के थे। इन्होंने दो क्या किए थे, प्रमुख युद्ध किए थे। एक बिथेड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, दूसरा युद्ध किया था चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। इसके बाद में युद्ध, दोनों युद्धों में क्या हुई थी, खुशहाल सिंह चंपावत जी की क्या हुई थी, विजय हुई थी। इसके बाद में यह जो अवा के किले की किलेदारी कब्जा कर लिया था, उन्हें ये अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर कहाँ चले जाते हैं, नरवर के जंगलों में चले जाते हैं। नरवर के जंगलों में भी किसके पास शरण लेते हैं, कोठारिया के रावत थे जोध सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास ये शरण लेते हैं। और जोध सिंह ने क्या किया था, इनके साथ विश्वासघात किया था। तो इन्होंने क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। आत्मसमर्पण कब किया, 8 सितंबर 1860 को इन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी जांच अंग्रेजों ने क्या की थी, इनकी जांच की थी कि इन्होंने युद्ध किया तो क्यों किया और इसके कारण। तो खुशहाल सिंह चंपावत जी को टेलर जो कमीशन गठन किया गया था अंग्रेजों द्वारा, उन्होंने क्या कर दिया, खुशहाल सिंह चंपावत जी को निर्दोष घोषित कर दिया। निर्दोष घोषित करने के बाद में 1864 में उदयपुर में खुशहाल सिंह चंपावत जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कर्नल होम्स जो पृथ्वी सिंह को सौंप कर गए थे किला, कौन, खुशहाल सिंह चंपावत जी। तो 20 जनवरी 1858 को क्या होता है, कर्नल होम्स जो दिल्ली से इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, उनका कब्जा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था खुशहाल सिंह चंपावत जी व एरनपुर की क्रांति के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं टोंक विद्रोह। टोंक विद्रोह कब हुआ था, टोंक विद्रोह किसके बीच में हुआ, तो वजीरुद्दौला का क्या थे, टोंक के नवाब थे। और ये इन्होंने तो क्या की थी, अंग्रेजों की खूब सहायता की थी। और सेना का नेतृत्व किसने किया था, आलम खान ने। ये क्या किया था, टोंक में विद्रोह करने का काम किया था आलम खान ने। ठीक है दोस्तों, ये था। तो दोस्तों, आज मैं एरनपुर के बारे में 1857 की क्रांति का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे कोटा के 1857 की क्रांति के बारे में और धौलपुर में विद्रोह। ये 2 विद्रोह और राजस्थान में बचे हुए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे तांता टोपे के बारे में। तांता टोपे भी राजस्थान में 1857 की क्रांति में बहुत सारा हस्तक्षेप निभाया था, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों। यदि आप चैनल पे नए हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।